खबर के साथ जो भोपाल से मिल रही है, तो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ है। तो वीडियो में ब्राह्मणों को गाली देते नजर आए हैं। वीडियो को लेकर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गालियां देने पर सीएम ने एसपी को सस्पेंड कर दिया। आपके लाडले तो पूरे देश के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, क्या आप कार्रवाई करेंगे या फिर मौन सहमति देंगे? तो ये हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी ने लापरवाही की थी, उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन आपके लाडले की बात की जाए तो पूरे देश के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, तो क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे या फिर मौन सहमति देंगे? तो आपको बता दें के मिश्रा का गाली देता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। बंसल न्यूज पर हमने आपको वो वीडियो भी दिखाया था जिसमें के मिश्रा गाली देते हुए नजर आ रहे थे ब्राह्मणों को, जिसके बाद हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है और कमलनाथ पर निशाना साधा है। कहा है कि आपके लाडले पूरे देश के ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, तो क्या आप कार्रवाई करेंगे या फिर मौन सहमति देंगे? ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ क्या हुआ? किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण उसकी चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ क्या हुआ? किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण उसकी चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ क्या हुआ? किसका? ब्राह्मणों के साथ। ब्राह्मण उसकी चमचेगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना यार। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ क्या हुआ? किसका? ब्राह्मण। तो के मिश्रा का ये जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद हितेश वाजपेयी का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि झाबुआ एसपी को सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब क्या इन पर कार्रवाई होगी जो पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं। तो हितेश वाजपेयी का ये ट्वीट भी हम आपको दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। तो एक तरफ के मिश्रा का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसी मामले पर और बात करते हैं। वायरल वीडियो को लेकर के मिश्रा बोले हैं कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी है, किसी भी समाज का होगा, मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। मैंने जो बोला है वो वीडियो में है, मैं उसे मना नहीं कर रहा हूं। तो मैंने कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई को लेकर उचित भी बताया है। तो के मिश्रा कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। कुकर्मी यदि कोई भी होगा, किसी भी समाज का होगा, तो मैं इतना साहस रखता हूं कि उसके खिलाफ बोलूं। और यदि मैंने जो बोला वीडियो में है और मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं आपको। कुकर्मियों के लिए कह रहा था, मैं अपने शब्दों में कायम हूं। कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूं। जिसको मेरे पुतले जलाना जलाए, नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापस नहीं लेता हूं और कभी पीछे नहीं हटता हूं। ये मेरा राजनीतिक कैरेक्टर है। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब संस्कृति बचाओ मंच ने कमलनाथ से मांग की है। उन्होंने कहा कि के मिश्रा को तत्काल निष्कासित किया जाए। तो के मिश्रा ने ब्राह्मणों को लेकर गाली दी है और पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। तो के मिश्रा की ओछी मानसिकता समझ में आती है, तो किस निकृष्ट मानसिकता के वो व्यक्ति हैं। तो के मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद के मिश्रा ने ये कहा कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो उनका अपमान हुआ है। अब संस्कृति बचाओ मंच ने निष्कासित करने की मांग के मिश्रा को की है। उन्होंने कहा कि के मिश्रा की ओछी मानसिकता समझ आती है, किस निकृष्ट मानसिकता के व्यक्ति हैं के मिश्रा। तो संस्कृति बचाओ मंच अब कह रहा है कि के मिश्रा को तत्काल निष्कासित किया जाए। कमलनाथ से उन्होंने इसकी मांग की है। तो के मिश्रा कांग्रेस के मीडिया जो संयोजक हैं के मिश्रा, जिन्होंने कि ब्राह्मणों के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी है, जो उनको गालियां दी है, उसकी हम संस्कृति बचाओ मंच घोर निंदा करता है। तो के मिश्रा जी को तत्काल कमलनाथ जी को निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे धूर्त लोगों के कारण ही आज तुम्हारी कांग्रेस का वैसे भी सत्यानाश हो चुका है, वो धरातल में कहीं पता नहीं चल रहा। तो संस्कृति बचाओ मंच ने के मिश्रा को निष्कासित करने की मांग की है। तो उनके बयान पर अब बवाल भी हो रहा है। जी हां, ब्राह्मण समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो पीसीसी के सामने जलाएंगे के मिश्रा का पुतला और मामले में पुष्पेंद्र मिश्रा का भी बयान आया है।
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है पुष्पेंद्र। आपको बता दें कि के मिश्रा कौन होते हैं, ब्राह्मणों को चरित्र प्रमाण देने वाले उन्होंने कहा है। तो चलिए सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए लाइव, सीधे उनका रुख करते। सूरज, के मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। अब संस्कृति बचाओ मंच भी पहुंच गया है कि भाई के मिश्रा को निष्कासित किया जाए। सूरज, इस तरह के जब वीडियोस आते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में बहस का मोर्चा खुल जाता है। देखिए, बिल्कुल के मिश्रा ने जिस तरीके से एक बयान दिया, उनका वीडियो वायरल हुआ, उस वायरल की पुष्टि भी उन्होंने की है। उसके बाद से ब्राह्मण समाज नाराज होते हुए नजर आ रहा है, उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। खासतौर से संस्कृति बचाओ मंच की बात करें, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की बात करें, तो पीसीसी कार्यालय यहाँ पर पहुंचे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से के मिश्रा ने जो ब्राह्मण पदाधिकारी हैं उन पर कहीं न कहीं। तो के मिश्रा के बयान पर बवाल हो रहा है, और बवाल तब और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। किसकी बात है? नाराजगी की बात करें सर, क्या नाराजगी आप लोगों की? जी, के मिश्रा ने ब्राह्मण समाज को इतना गंदा बोला है, वो भी ब्राह्मण समाज से है, लेकिन अभी उसकी एक क्लिप आई है। उसने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो मैंने शब्द कहे हैं उस पे मैं अपने शब्दों में हूं कि मैं अटल हूं, और मैंने जो कहा है वो सच कहा है। और ऐसे लोगों के लिए मैंने कहा है, उसका वक्तव्य ये था कि मैंने जो एसपी अभी पिछले एक दिन पहले सीएम महोदय ने उनको निष्कासित किया है, सस्पेंड किया है, उसको लेकर के इसने जो वक्तव्य दिया है। लेकिन क्या कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप किसी भी समाज को लेकर के और इतनी गंदी भद्दी गाली दे सकते हो आप? मैं कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से और शीर्षस्थ नेतृत्व से मैं यह मांग करता हूं कि तत्काल के मिश्रा को तत्काल निष्कासित किया जाए पार्टी से, वरना अभी आप देख ही रहे हैं कि इस पार्टी की क्या स्थिति है, और आने वाली स्थितियां सबको स्पष्ट है कि क्या होने वाली हैं। और ऐसे ही लोग जो एक ब्राह्मण समाज को लेकर के या अन्य किसी भी समाज को लेकर के इंगित करके और ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि समाज में क्या मैसेज जाएगा। और ब्राह्मण समाज, खास तौर पर ब्राह्मण समाज जो है, ऐसे ब्राह्मणों को समाज से बहिष्कृत करने के लिए बाध्य है। खास तौर से नाराजगी वही है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जब एक ब्राह्मण नेता होने के बाद भी यदि आप ब्राह्मणों को इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ब्राह्मण होने पर भी शर्म आनी चाहिए। और यही ब्राह्मण समाज की मांग है कि उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। और इसको यदि राजनीतिक मायने दिखें तो मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकाय चुनाव होना है 46 क्षेत्रों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला उस निकाय चुनाव तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समाज, अलग अलग संगठन के लोग नाराज हैं, ऐसे में इसका फायदा जरूर बीजेपी उठाएगी। किस तरीके से के मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं, मीडिया प्रभारी हैं, ऐसे में यदि उस तरीके के बयान देते हैं तो उसका नुकसान, उसका खामियाजाना कांग्रेस पार्टी को 46 नगरीय निकाय चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो सियासत अब तेज हो गई है, ब्राह्मण समाज भी नाराज हो गया है। इसी पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। अब के मिश्रा कह रहे हैं कि मैं अपने शब्दों पर कायम हूं, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि अब निकाय चुनाव भी आने वाले, तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। देखिए, अब राजनीति जातिवाद की होती है। राजनीति में जहां जहां जाति को लेकर कोई बात आती है, वो किसी भी वर्ग की बात हो, तो फिर मुद्दे इसी तरह गर्मा जाते हैं। और एक बार फिर मौका है मिला है भारतीय जनता पार्टी को। और के मिश्रा के बारे में कहा भी जाता है, हमने कई बार उनके बयानों वक्तव्यों को देखा है। जब उन्होंने अपना बयान दिया है, वो कभी अपने बयान से मुकरे नहीं है, बल्कि कई बार तो मानहानि तक का मामला हुआ है, हाईकोर्ट तक वो पहुंच गए, पर माफी उन्होंने नहीं मांगी। अब इस बार क्या वो माफी मांगेंगे? लेकिन फिर उन्होंने एक बार अपनी बात को दोहरा दिया कि मैंने जो कहा वो सही कहा। और अरविंद तिवारी जो एसपी है झाबुआ के, उनको जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद ये किसी ने उनसे सवाल किया क्या ब्राह्मणों का अपमान है, तब उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है
उसको ठीक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस मुद्दे पर एसपी को हटाया गया उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए आज भी वैसा ही बोलूंगा, कोई भी समाज का व्यक्ति है, मैं अपनी जगह कायम हूं। लेकिन उनका बयान अपनी जगह है, पर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है। बीजेपी के कई लोगों ने ट्वीट किया है, लगातार बीजेपी हमलावर है, कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का अपमान किया गया। और आप याद कीजिएगा कि चंबल ग्वालियर में जब 2018 में चुनाव हुए तो यही सब मुद्दे सामने आए थे, जिसको लेकर कहीं कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में पड़ गई थी। लेकिन अब ब्राह्मणों का अपमान करने, यानी जिस तरह से गाली दी गई है के मिश्रा जी की तरफ से, तो फिर मौका मिल गया और बीजेपी इसको बुलाना भी चाहेगी। और इसलिए देखते ही देखते, चाहे संस्कृति बचाओ संस्थान की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, सब विरोध के स्वर लेकर सड़क पर खड़े नजर आ रहे हैं। और हमें लगता है ये मुद्दा और गरमाने वाला है। बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा जरूर मिल गया। बयान पर बवाल भी मच गया है, मुद्दा भी गर्म हो गया। मनोज, क्या लगता है किस तरफ जाएगा ये मुद्दा? देखिए, अब किस तरफ जाएगा ये तो समझ आएगा। क्या के मिश्रा यदि माफी मांगते हैं तो फिर मुझे लगता है ये मामला कहीं ठंडे बस्ते में जाएगा, लेकिन वो अपनी बात पर हमेशा कायम रहते हैं। आज भी जब उन्होंने बात की मीडिया से तो फिर उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा, जिस व्यक्ति के जैसे कुकर्म है, जैसा कर्म किया मैं उसके लिए उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात से वापस होंगे नहीं, और यदि वापस नहीं होते तो निश्चित है ये मुद्दा मध्य प्रदेश में गहराने वाला है। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा। बड़ी बात यह भी है कि के मिश्रा जी खुद उसी वर्ग से आते हैं, उसी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो अब इसको लेकर कई तरह के सवाल हो सकते हैं। पर बीजेपी को मौका मिला है 46 सीटों पर, जैसा सूरज भी बता रहे थे, चुनाव होना है और सामने दिखाई भी दे रहा है। दोनों बीजेपी कांग्रेस के दावे हैं कि जीत हम हासिल करेंगे। पर ऐसे मुद्दे कई बार चुनाव में भारी पड़ जाते, क्योंकि ये चुनाव बहुत छोटे होते हैं। जहां ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र होगा वहां क्या कांग्रेस को मुखर खाना पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, क्या के मिश्रा माफी मांगेंगे, अब बात उसी पर टिकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका बातचीत के लिए। तो चलिए, बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, के मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ, बवाल मच गया, मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सही है ये? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की घटिया मानसिकता का प्रदर्शन और शब्दों का प्रयोग के मिश्रा जी ने किया है, अब शब्दों का प्रयोग किया है, ब्राह्मण समाज के प्रति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कांग्रेस पार्टी की उस मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार का जातिगत वैमनस्य और दुर्भावना इनके मन में भरी है। कैसे हिम्मत हुई के मिश्रा जी की इस प्रकार के घटिया शब्द बोलने की? इतने घटिया शब्द है कि उनका मैं यहाँ उल्लेख नहीं कर सकता, आप भी उनको यहाँ उल्लेखित नहीं कर सकते। और हम सब ने जिन्होंने के मिश्रा जी का वो वीडियो देखा, समझ में आता है कि किस प्रकार की गंदी और सस्ती और निम्न स्तरीय सोच कांग्रेस पार्टी के लोगों की, के मिश्रा जी के जैसे लोगों की। यदि के मिश्रा जी में, कांग्रेस पार्टी में, कमलनाथ जी में थोड़ी भी नैतिकता और मर्यादा शेष है तो उनको ब्राह्मण समाज से कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए, यही विकल्प शेष है। तो पंकज जी कह रहे हैं कि उनको माफी यहाँ पर मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका जुड़ने के लिए।